हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है इवोल्यूशन और जिसमें आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर बहुत सारी फॉर्म्स आती हैं, जिनमें से कुछ जो मेन फॉर्म्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस की। इन्हें माना जाता है कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप, यानी कि जो मैन है उनका इवोल्यूशन भी इन्हीं से हुआ है और जो एप है उनका इवोल्यूशन भी इन्हीं से हुआ है। तो इसीलिए इन्हें माना जाता है कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ मैन एंड एप। और ये लगभग 15 मिलियन ईयर्स एगो हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे, यानी कि 15 मिलियन ईयर्स पहले ये हमारी अर्थ के ऊपर रहते थे। और जो ट्रायोपिथेकस थे वो उनमें जो समानताएं थी एप्स से ज्यादा थी। एप्स कहते हैं हम टेल लेस मंकी, यानी कि चिंपैंजी, गोरिल्ला एक्सेट्रा को। और जो रामापिथेकस थे उनकी जो समानताएं थी मनुष्य से ज्यादा थी। इनके जो फॉसिल थे वो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में मिले थे और रामापिथेकस के फॉसिल शिवालिक हिल पर मिले, यानी इनके जो जीवाश्म बिलासपुर में मिले और उनके जीवाश्म शिवालिक हिल्स पर मिले। इसके अलावा जो इनका ये वॉक करते थे ये चिंपैंजी और गोरिल्ला की तरह, यानी बैंड होकर, थोड़ा से बैंड होकर ये चलते थे, झुककर चलते थे, और ये इरेक्ट यानी सीधे चलते थे। इनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे बाल पाए जाते थे, जैसे कि चिंपैंजी और गोरिल्ला की बॉडी पर पाए जाते हैं। और रामापिथेकस के साथ ऐसा नहीं था। और रामापिथेकस के जो कैनाइन टीथ होते हैं वो स्मॉल थे, वो ज्यादा बड़े नहीं थे। तो इस तरह हमने पहले पढ़ा ट्रायोपिथेकस और रामापिथेकस के बारे में, और इन्हें कहा जाता है कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ मैन एंड एप। अब हमारी जो सेकेंड फॉर्म है वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और इन्हें अफ्रीकन एप भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जो जीवाश्म थे, इनके फॉसिल थे, वो ईस्ट अफ्रीका में मिले थे। और ये लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो वहां रहते थे। तो ये कहाँ रहते थे? ईस्ट अफ्रीका में रहते थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? अफ्रीकन एप कहा गया। और ये कब रहते थे? लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो रहते थे। ओके स्टूडेंट, अभी हम इसके आगे कैरेक्टर्स देखेंगे। इनके जो फॉसिल्स थे वो रेमंड डार्ट ने डिस्कवर किए थे, और ये टूल्स बना लेते थे, हथियार बना लेते थे पत्थरों के। और वो हथियार भी कैसे बनाते थे? बहुत फाइन हथियार, यानी कि नुकीले हथियार बनाते थे, यानी कि ये पत्थरों को अच्छे से मोल्ड कर पाते थे। और ये हंटर्स थे, यानी कि उन हथियारों से क्या करते थे? ये जानवरों का शिकार करते थे। लेकिन ये मांसाहारी नहीं थे, ये फ्रूट ईटर्स थे। ये शिकार करते थे अपने एंजॉयमेंट के लिए या अपनी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन वैसे क्या थे? ये फ्रूट ईटर्स थे। इनके जो टीथ थे वो ह्यूमंस की तरह ही थे, और इनका जो लोकोमोशन था वो बाइपेडल था, यानी कि ये 2 पैरों पर चलते थे। और इनकी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर लंबर कर्व भी पाया जाता था, जैसे मनुष्य की जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर लंबर कर्व पाया जाता है, इसी तरह इनकी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी लंबर कर्व पाया जाता था। और ये लंबर कर्व हेल्प करता है बाइपेडल लोकोमोशन में, यानी बैलेंसिंग में हेल्प करता है। और इनकी जो क्रेनियल कैविटी थी, यानी कि जो इनकी दिमागी क्षमता थी, वो लगभग 600 सीसी थी। और जबकि जो ह्यूमंस हैं, अभी प्रेजेंट ह्यूमंस, उनकी लगभग 1200 सीसी होती है, लेकिन इनकी कितनी थी? 600 सीसी थी। इसके बाद हमारी थर्ड फॉर्म आ जाती है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस को हैंडीमैन भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने काफी रिजेंबल करते थे ये ह्यूमंस से, और ये अपने हाथों का ह्यूमंस की तरह ही, प्रेजेंट ह्यूमंस की तरह ही यूज कर पाते थे। इनके जो फॉसिल थे, जीवाश्म थे, उन्हें लीकी ने डिस्कवर किया था, और वो मिले थे तंजानिया के अंदर।
और ये लगभग 2.4 से 1.5 मिलियन ईयर्स एगो एग्जिस्ट करते थे, यानी कि ये हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट थे। और इनकी जो क्रेनियल कैविटी है, यानी इनकी जो दिमागी क्षमता है, वो लगभग 650 से 800 सीसी थी। और ये भी शाकाहारी थे, ये भी मीट नहीं खाते थे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट फॉर्म आती है होमो इरेक्टर्स। तो ये लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स एगो एग्जिस्ट करते थे, हमारी अर्थ के ऊपर रहते थे। और इनकी जो क्रेनियल कैविटी है वो बढ़ गई थी, यानी इनकी जो दिमागी क्षमता है वो बाकी सबसे बेटर थी, वो लगभग 900 सीसी थी। और ये मीट ईटर्स थे और इनके अंदर लार्ज सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस पाई जाती थी, यानी कि जो हमारी जो आईब्रो वाली जो रिजेस होती हैं ये इनकी लार्ज थी। और इनकी भी 2 फॉर्म पाई गई, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो होमो इरेक्टर्स थे उनकी 2 फॉर्म्स थी। फर्स्ट वन इज होमो इरेक्टस इरेक्टस। इनके जो फॉसिल्स थे वो जावा में मिले थे, तो इसीलिए इन्हें जावा मैन भी कहते हैं। और सेकेंड इसकी सब फॉर्म है होमो इरेक्टस पेकेंसिस। होमो इरेक्टस पेकेंसिस के जो फॉसिल्स थे वो चीन में डिस्कवर हुए थे, चीन में पेकिंग नामक जगह पर, तो इसीलिए इन्हें पेकेंसिस कहते हैं, होमो इरेक्टस पेकेंसिस कहते हैं। और जो होमो इरेक्टर्स थे उनकी क्रेनियल कैपेसिटी 1075 सीसी थी, यानी कि जो हमारे प्रीवियस वाले हैं, जो भी हमने प्रीवियस फॉर्म्स देखी हैं उनसे ज्यादा थी। तो इस तरह ये जो हमने ह्यूमन इवोल्यूशन देखा ये एंशियंट था, यानी कि जो मॉडर्न मैन बने उसे वो माने जाते हैं निएंडरथल मैन। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो मॉडर्न मैन है उनमें कौन कौन सी फॉर्म्स आती हैं। और ये हमारा अभी जो टॉपिक है मॉडर्न मैन के आने तक की फॉर्म है। इसके बाद हम मॉडर्न मैन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस